ध्यान से देखना। हम लोग किसके बारे में जानेंगे? प्रिंटर के। कल प्रिंटर के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। तो प्रिंटर होता क्या है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक मशीन है, एक मशीन है, ठीक, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारा जाता है। जो कंप्यूटर मशीन में आउटपुट कागज पर क्या किया जाता है? कागज पर उतारा जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने कर लिए थे। उसके बाद ध्यान से समझने देखना, यह क्या यह सॉफ्ट कॉपी के तौर पर होंगे कि नहीं? यह हार्ड कॉपी के यानी हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति को परमानेंट कॉपी भी बोलते हैं। मतलब प्रिंटर एक क्या है? परमानेंट कॉपी भी होता है, ठीक, प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है, ठीक। इसका प्रयोग, प्रिंटर का प्रयोग केवल चित्र के लिए नहीं, इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से माना जाता है। जो प्रिंटर की गुणवत्ता है, प्रिंटर की गुणवत्ता इसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है, ठीक। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है। यह एक वर्ग इंच, इसको याद रखना, एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब प्रिंटर का हम लोग वर्गीकरण देखें। यहाँ तक थोड़ा सा चीज़ों को जानना है आपको, ठीक। लेकिन प्रिंटर के थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं, प्रिंटर की हिस्ट्री की ओर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा इमेज के माध्यम से समझते हैं। प्रिंटर के इतिहास जिस समय 1818वीं ईस्वी के आसपास, ठीक है, लगभग 18वीं ईस्वी के आसपास जो आपने पढ़े होंगे, चार्ल्स बेबेज डिजाइनर द फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर इन द 1800 के आसपास इज फॉर यूज विथ द डिफरेंट इंजन दैट ही आल्सो डेवलपमेंट। किसके लिए तैयार किया गया है? ये जो प्रिंटर का चार्ल्स बेबेज ने, इसे कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन के लिए डेवलपमेंट किया गया था, ठीक, उस समय। उसके बाद थोड़ा सा और देखिए, आफ्टर दिस इन 1967 तथा जापानीज एक कंपनी द्वारा एप्सन मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। कौन सा? जापान के, जो एप्सन का नहीं आता है, एप्सन, ठीक।
फिर 1984 में हेलवेट पैक्ड मेड द फर्स्ट लेज़र प्रिंटर। जो HP आया वो कब आया? HP का जो HP प्रिंटर आया, जो वर्तमान में लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया, 1984 में हेवलेट पैक्ड मेड द फर्स्ट लेज़र प्रिंटर। इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक, यहाँ तक हमने कर चुके थे। उसके बाद चलिए देखिए, ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या देखे उसको देखना है। ठीक, उसके बाद अब प्रिंटर का वर्गीकरण देखिए। प्रिंटर का वर्गीकरण में देखें तो इसमें क्या क्या आएगा भाई? प्रिंटर के वर्गीकरण में क्या क्या हो सकते हैं? प्रिंटर के क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो प्रिंटर के दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया इसको, एक क्षमता के आधार पर और किसके आधार पर? प्रिंट करने के तरीके बताया। इसमें जो बात उठाए, क्षमता में कौन आएंगे? कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड, सॉरी कैरेक्टर पर सेकेंड के आधार पर कर सकते हैं, लाइन पर मिनट, ठीक, और एक आएगा पेज पर मिनट्स। ये 3 आधार बताए प्रिंटर का। ठीक, क्षमता के आधार पर, ये हमारे प्रिंटर की गुणवत्ता के आधार पर बताया गया उसके बाद सॉरी गुणवत्ता नहीं, उसके जो गति के आधार पर किस तरीके से गति करते हैं, मतलब क्षमता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट होता है। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर जो बताया, इसमें भी 2 प्रकार के बताया। तो अब मुख्य रूप से जो प्रिंटर आया, जो उसके प्रिंट करने के तरीके से, एक आया इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको हमने कल पूरी तरीके से क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिसमें आपको प्रिंट करने के दौरान या ऐसा बोल सकते हैं, यह एक टाइपराइटर की तरह होता है, या एक टाइपराइटर की तरह होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होते हैं? अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन एवं हैमर्स होते हैं। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे पेपर पर छप जाते हैं। सिंपल, तो ये प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ करते हैं, इसलिए इसको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या लाइन को ही प्रिंट कर सकते हैं। इसमें दन महत्वपूर्ण है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे एक बार में केवल एक कैरेक्टर को करेगा, यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, और एक आएगा लाइन पर मिनट वाले ही प्रिंटर को हम कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर के ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे हमने कल पढ़े कि डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर एक ठोस मुद्रा होते हैं जिसमें एक चक्र होता है करके दिखाया गया। इसमें रिबन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्रहार करते हैं। ठीक, इस तरीके से इसमें केवल और केवल कैरेक्टर को, केवल और केवल मतलब अक्षरों के लिए ही रहता है। ठीक, कौन सा? डेजीविल प्रिंटर, एक चक्र जिसके प्रत्येक दाने पर अक्षर उभरा रहता है। यहाँ तक हमने जान लिए थे। लेकिन एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो पढ़े, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। इसमें प्रिंट हेड होते हैं जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होंगे। कल के बारे में हमने चित्र में देख चुके थे किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है।
जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमते हैं। दायां से बाएं ये कैसे घूमता है? बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट की ओर घूमता है। इसे प्रिंट हेड के कुछ छोटे छोटे इसमें क्या रहते हैं? हथौड़े, मतलब उसमें प्रहार करते हैं ऐसे, ठीक। स्याही लगे रिबन पर प्रहार करके कैरेक्टर, इस कारण इसमें कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां ले सकते हैं। इसको भी डॉट प्रिंटर की सहायता से इसमें महत्वपूर्ण ग्राफ एवं रेखा चित्र को भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कापी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंटिंग की गुणवत्ता कम होता है। यहाँ तक हमने पढ़े, ठीक। उसके बाद इसमें जानेंगे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक। जैसे कि अब आते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर में देखिए, यहाँ से थोड़ा चित्रों को देख लीजिए। ये जैसे हमारा ये क्या है? लाइन प्रिंटर का पहला भाग आता है चेन प्रिंटर, ठीक। ये इस तरीके से होते हैं, एक चेन के रूप में, जैसे एक साइकिल की पहिया देखे होंगे आप, उसी तरीके से आपका क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से एक मिनट, इसमें यहाँ देखिए, लाइन प्रिंटर केवल एक लाइन को ही प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर भी 3 प्रकार के हमने पढ़े, कौन कौन सा? एक चेन के रूप में रहेगा, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर होंगे, और एक चेन ड्रम, और एक कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? चेन के बाद ड्रम, ड्रम के बाद बैंड प्रिंटर, ठीक। ये होंगे। एक चेन के सिस्टम में बंधा रहेगा, उसके माध्यम से एक लाइन को क्या करते चलेगा, ये इसमें उभरा रहेगा दाने जैसे, ठीक। इस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग? चेन प्रिंटर के रूप में जानते हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद आते हैं ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर किसे कहेंगे भाई? एक ड्रम, एक रोलर के फॉर्म में रहते हैं, उसको ड्रम प्रिंटर कहेंगे। जैसे आपको ये चित्र दिखाया जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए, इस पर ये कागज है हमारा, ठीक। देखिए ध्यान से, ये हमारा एक कागज हुआ इस तरीके से, ठीक दिखा। तो इसमें एक रोलर के माध्यम से इसमें दाना अपना अक्षरे उभरे रहेंगे, ठीक। इसके माध्यम रिबन रहेगा, और ये पेपर है, और प्रिंटिंग हैमर ऑन द ईच प्रिंट कॉलम, और ये क्या करेगा? एक ड्रम के रूप में घूमेगा, कागज पर प्रहार करते चलेगा, ठीक। इस प्रकार को बोलेंगे बैंड ड्रम प्रिंटर। उसी प्रकार बैंड एक अर्धचक्राकार के तौर पर होता है, बैंड नुमा संरचना से रहता है, उसी तरीके से इसको प्रिंट करते हैं, ठीक। यहाँ तक आया। ये कौन सा खत्म होता है हमारा? ये हमारा कौन सा हो गया? कंप्लीट इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? ऐसे प्रिंटर जिसमें प्रिंट करने के दौरान इसमें रिबन आवाज नहीं करते, इसमें रिबन नहीं रहता है, तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव किया जाता है। हाँ